गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विलाशा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। स्पीडी करंट अफेयर के सीरीज़ में दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को देख रहे थे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला आसाम देश का पहला राज्य बन गया है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, नदियों में जो नाइट नेविगेशन होता है ना, उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड के लिए जियो ने SES के साथ साझेदारी की है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को चालू किया है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, जो भारतीय विज्ञान संस्थान है ना बेंगलुरु में, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट जो है IISc, इसने जो सुपर कंप्यूटर है परम प्रवेगा, इसको चालू किया है। किसने फ्रेंड्स? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। दुबई की फर्म द जेट जीरो मिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड, किसने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को ये लॉन्च किया है? दुबई ने। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है, हाल ही में फ्रांस में नया कोरोना वायरस स्ट्रेन IHU पहचाना गया है। तो पूछा जाएगा, नया कोरोना वायरस स्ट्रेन है IHU, ये कहाँ पे देखा गया है? तो फ्रांस में। IIT रुड़की ने सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सबसे इनोवेटिव संस्थानों में इंडिया में IIT रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, जर्मनी में दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को, वो ट्रेन खुद से मतलब ड्राइवर लेस है, ये सेल्फ ड्राइविंग करता है, इस ट्रेन को लॉन्च किया है। दुनिया का पहला ऐसा ट्रेन है ये, और जर्मनी में लॉन्च हुआ है। हाल ही में WHO ने RTS-AS01 नामक मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पे पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्यूर्कटार्क अवनार लेक रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये ग्रीनलैंड जो है ना हम लोग के नॉर्थ पोल की तरफ, तो वहाँ पे सबसे उत्तरी द्वीप, जो हमारे पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप है, उसकी खोज की है ग्रीनलैंड के तट पे, और इसका नाम क्यूर्कटार्क अवनार लेक रखा गया है। माफ़ कीजिएगा, मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाई। उसके बाद चलिए, WHO ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म के प्रयोग को मंजूरी दे दी है। तो ध्यान दीजिएगा फिर, सिनोफार्म कहाँ की वैक्सीन है? तो ये WHO की वैक्सीन है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर अनब्रीथ अलाइव को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। देखिए फ्रेंड, ये जो है ना, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड मतलब पौधों पे आधारित है, से बना है, एयर प्यूरीफायर है। इसका नाम है अनब्रीथ लाइव। ठीक है, अनब्रीथ लाइव, इसको IIT रोपड़ ने विकसित किया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नाम भी किसने? तो IIT रोपड़ ने, और ये इस प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है और इसका नाम है अनब्रीथ लाइफ। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड के दिशा निर्देशों की घोषणा की गई है। ऑक्सीजन राशिंग उपकरण AMLX को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। उसके बाद है, हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम इंद्रलाल को डिज़ाइन और विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस को लॉन्च किया है। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों।
लापता व्यक्ति की पहचान के लिए जो इंटरपोल है ना दोस्तों, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया और उसका नाम रखा है आई फैमिलिया। ठीक है, नाम याद रखेंगे, आई फैमिलिया। उसके बाद है हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। इसे प्राण, वायु एवं स्वास्थ्य नाम दिया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब वेंटिलेटर है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, इसका नाम है प्राण, वायु और स्वस्थ। और इसको किसने लॉन्च किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया है, तो इसरो ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। ठीक है, भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया है, इस सेंसर को। हाल ही में सिंथेटिक कैम्बिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश चीन बन गया है। DRDO ने रेडीज लेबोरेटरी, जो कि हैदराबाद में है, की सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2 डी ग्लूकोज को मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए, DRDO ने रेडीज लेबोरेटरी जो है ना फ्रेंड, रेडीज लेबोरेटरी हैदराबाद में, उसके सहयोग से एक एंटी कोविड मेडिसिन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। क्या नाम है दोस्तों, 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। हाल ही में CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक नई तकनीक की शुरुआत की है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वास्तिक क्या है, तो पानी को कीटाणु रहित करने का एक नया टेक्नोलॉजी है जिसको CSIR ने लॉन्च किया है। हाल ही में डिप कोवैन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित की गई है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, डिप कोवैन। क्या नाम है दोस्तों, डिप कोवैन। ये एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, मतलब अगर कोविड है बॉडी में तो वो डिटेक्ट कर लेगा, और इसको DRDO ने डेवलप किया है। उसके बाद है ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। तो देखिए फ्रेंड, ICMR ने मंजूरी दी है, इसका नाम है कोविसेल्फ। इससे हम लोग स्वयं ही कोविड-19 का टेस्ट घर पे कर सकते हैं। उसके बाद हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है, बहुत चर्चा में भी रहा था, जिसे A76 नाम दिया गया। क्या नाम है फ्रेंड, A76। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी जो ऊर्जा उपभोग होता है ना, मतलब कितना ऊर्जा कंज्यूम किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है चाइना का, फिर अमेरिका का, और ऐसा मतलब अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक ऊर्जा उपभोक्ता मतलब एनर्जी कंज्यूम करने के मामले में हम लोग भारत तीसरे नंबर पे आ जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाश गंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है ना, इसमें सबसे छोटा ब्लैक होल का खोज किया गया है, जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूनाइटेड किंगडम के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। उसके बाद मे फ्लावर 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा कि मे फ्लावर 400 अभी हाल में चर्चा में रहा, ये क्या है, तो ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। उसके बाद है ईरान ने अपने सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि सीमोर्ग एक सुपर कंप्यूटर है, इसे किस देश ने डेवलप किया है, तो सीमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर को ईरान ने डेवलप किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकागो जापान में विकसित हुआ है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप सबको पता भी होगा कि ये दुनिया का सबसे
फास्ट सुपर कंप्यूटर, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है दोस्तों फुकागू, जिसको जापान ने डेवलप किया है। चीन ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया है, ये भी बहुत चर्चा में भी रहा था। भारत की तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया। देखिए फ्रेंड, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं ना, वायुसेना, थल सेना और जल सेना मतलब नेवी, तो इन तीनों ने मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप जो है अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके एक टेरेसा आइलैंड पे 3 दिवस का एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है, जिस युद्ध अभ्यास का नाम है बुल स्ट्राइक। क्या नाम है फ्रेंड? बुल स्ट्राइक। उसके बाद चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग 5G पे भी नहीं आ पाए और चाइना ने 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। हाल ही में भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कर वुल्फ रेयट नाम के तारे का पता लगाया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क से पिग्मी ग्रास हॉपर की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहाँ पे ये पिग्मी ग्रास हॉपर की खोज की गई, नई प्रजाति की खोज की गई है? तो केरला के एराविकुलम नेशनल पार्क में। हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिल गया। कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 70A जहाज़ों में पहले जहाज हिमगिरी का जलावतरण किया गया। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 63वां स्थान मिला है। देखिए दोस्तों, जो हमारा सुपर कंप्यूटर है भारत का परम सिद्धि, उसको पूरे विश्व में सुपर कंप्यूटर के मामले में 63वां स्थान मिला है। और जो परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर है ना भारत का, उसको IISc बेंगलोर ने डेवलप किया है। ठीक है दोस्तों, तो परम सिद्धि को 63वां स्थान मिला है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पे पानी की पुष्टि की है। माइक्रो प्रोसेसर माउसिक को IIT मद्रास ने विकसित किया है। देखिए, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है माउसिक, जिसको IIT मद्रास ने विकसित किया है। IIT दिल्ली के स्टार्टअप चक्कर इनोवेशन ने हाल ही में N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डीकोव डिवाइस लॉन्च किया है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े सोलर ट्री को CSIR ने विकसित किया है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। चीन के साथ बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने 3500 करोड़ की प्रोजेक्ट चीता को पुनः शुरू किया है। देखिए फ्रेंड, प्रोजेक्ट चीता किससे संबंधित है? तो चीन से बढ़ते सीमा विवाद को देख के भारतीय सशस्त्र बलों ने 3500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को पुनः शुरू किया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। इसे वर्ष 2025 तक पूरा किया जा सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जो परमाणु संलयन होता है ना, उसकी सबसे बड़ी परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है और ये 2025 तक पूरा होने का अनुमान है। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किया है। केरल सरकार ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा को शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है जहां जीवन संभव है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज की है? न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। उसके बाद है दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बोट नामक एक रोबोट को विकसित किया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि रेल बोट नामक एक रोबोट को विकसित किया गया है, ये किस रेलवे जोन ने किया है विकसित? तो दक्षिण मध्य रेलवे। किसने किया है दोस्तों? दक्षिण मध्य रेलवे। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।